श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप लोग की आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं और मैं आपको अधिक मास का कथा सुना रही हूं। कृपया ध्यान से सुनिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पे कमेंट शेयर ज़रूर करिए। आप सब पे कान्हा जी श्री हरि नारायण का कृपा बना रहे और आप लोग भी मेरे साथ व्रत कीजिए और पूजा करिए और कथा श्रवण कीजिए। अब चलिए हम अधिक मास के कथा के 12वां अध्याय श्रवण करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। श्री शिव जी के चले जाने पर वह बाला हर्षकांति शबाश पर शबाश लेती हुई भयभीत हो आँखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गए। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली विधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को भी मैं भूल ही गया था, मेरे को स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे शने करने वाली वो पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसीलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों और देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हो अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने लगी। इच्छा से बोले हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडव पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, आहो आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम का पूजता है। इसी तरह सब तीर्थों में विचारते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान के कृपा से
अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। अकंटक राज्य को प्राप्त हुए, इसीलिए इसी तरह से सूर्यवंशी राजा दृढ़नवा भी पुरुषोत्तम के सेवा से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारायण कहने लगे कि इसी प्रकार श्री कृष्ण हरि शरणम। चलिए दोस्तों, 12वां अध्याय पूरा हो गया। अब मैं आप लोग को 13वां अध्याय का भी कथा श्रवण करवाऊंगी। पूरा 33 अध्याय मेरे द्वारा कथा सुनिए। लाइक